जानते हैं कि आज से तकरीबन 800 साल पहले हमारे बीच एक ऐसा शासक भी मौजूद था जिसने अपनी क्रूरता से 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्लेआम कर दिया था। इसके अलावा चंगेज खान ने न जाने कितने राजाओं को मारकर उनकी रानियों से नग्न परेड तक करवाई। और बताया जाता है चंगेज खान जिस भी देश से निकलता था उस देश पर अपना कब्जा जमा लेता था। ऐसे ही उसने धरती के लगभग 22% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े शासक चंगेज खान के जीवन से जुड़ी कुछ अच्छी और बुरी सभी प्रकार की बातों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कुशल राजा था चंगेज खान। दोस्तों, चंगेज खान का नाम आते ही हम उसको एक क्रूर स्वभाव वाला शासक मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि चंगेज खान एक महान शासक था जो मात्र 7 साल की उम्र से ही अपने पिता यासुगई से युद्ध की बारीकियां सीखने लग गया था। और जब वह 10 साल का हुआ तो उसके पिता जो अपने कबीले के सरदार थे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद चंगेज खान पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन जल्द ही उसने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली और कबीले के सरदार पुत्र होने की वजह से उसके अंदर वो सभी खूबियां थी जो एक महान योद्धा में होनी चाहिए। इस चंगेज खान का असली नाम चंगेज खान नहीं था, जिसे आज पूरी दुनिया चंगेज खान और चंगेज खान के नाम से जानती है। दरअसल उसका असली नाम तैमुजीन था। लेकिन जैसे जैसे चंगेज खान उपलब्धियां पाता गया उसका दबदबा लगभग एशिया के हर एक कबीले में पहुंच चुका था। मंगलों के साथ साथ कई कबीलों के लोग उसकी ताकत का लोहा मानकर उसकी अधीनता स्वीकारने को मजबूर हो गए। इसी तरह उसने लगभग धरती का 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जीत लिया था, जो पूरी धरती का 22% हिस्सा होता है। जिसके बाद इस 22% हिस्से में मौजूद सभी कबीले वालों ने मिलकर तैमुजीन को चंगेज खान का नाम दिया। भले ही युद्ध में चंगेज खान की सेना विरोधी सेना से कम होती थी, लेकिन उनके पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत हमेशा चंगेज खान की होती थी। निर्दयी और क्रूर स्वभाव रखता था चंगेज खान। बताया जाता है कि अपने विजय अभियान के दौरान चंगेज खान ने अपने समय की 12% आबादी का सफाया कर दिया था। वह जिस देश से भी होकर गुजरता उस देश में लाशों के ढेर लगा देता। चंगेज खान की बर्बरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है जब 1219 में उसने इराक पर आक्रमण किया तो इराक की 75% आबादी का सफाया कर दिया। इतिहासकार दावा करते हैं कि उज्बेकिस्तान के बुखारा और समरकंद के 10 लाख लोगों में से 9.5 लाख लोगों को चंगेज खान ने बेमौत मार दिया था। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना निर्दयी और क्रूर रहा होगा। भारत आते आते लौट गया चंगेज खान। चंगेज खान ने एक योजना बनाई थी कि वह भारत को बीच से रोनता हुआ असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाएगा। लेकिन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को ये बात जब पता चली तो चंगेज खान के आगे उसने अपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए। जिसके बाद चंगेज खान ने भारत पर हमला नहीं किया और वह अपनी बीमारी के चलते भी मंगोलिया वापस लौट गया। इस तरह से भारत एक भयानक बर्बादी से बच गया। स्त्रियों की वासना का भूखा था चंगेज खान। चंगेज खान जिस भी देश को जीतता था उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों की नग्न परेड करवाता था। वह अपने लिए उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हमबिस्तर होना होता था। अगर महिला वंशजों को भी इसमें गिना जाए तो ये आंकड़ा 2.5 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। यानी कि धरती पर आज भी 2.5 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी का पिता चंगेज खान था। सभी धर्मों का सम्मान करता था चंगेज खान। अगर चंगेज खान के धार्मिक कोण की बात करें तो धार्मिक मामलों में वह बड़ा दयालु था और वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। लेकिन चंगेज खान शामाबाद विचारधारा को मानता था, जिसे आप चंगेज खान का धर्म भी कह सकते हैं। शामाबाद में नीले आसमान की पूजा होती है। तभी चंगेज खान जब मुसीबत में होता था तो आसमान की तरफ देखने लगता था। कई लोग चंगेज खान को उसके नाम के पीछे खां या खान लगे होने की वजह से मुस्लिम मानते हैं, लेकिन वह मुस्लिम नहीं था। ये नाम तो उसके विजय अभियान के चलते उसके कबीले वालों ने उसे दिया था, जो हमने आपको आगे बताया है। 200 वर्षों तक टिका रहा चंगेज खान का साम्राज्य। चंगेज खान के बाद उसके बेटे ओगोदेई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खान के मुकाबले उसका बेटा दयावान और शांति प्रिय था। वह कहता था कि हमारे चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे लिए शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हम लोगों को शांति दें।
इस तरह से चंगेज खां के बाद भी 200 वर्षों तक चंगेज खां का साम्राज्य टिका रहा। चंगेज खां की मृत्यु। चंगेज खां 1227 में 65 वर्ष की उम्र में एक बड़ा इतिहास पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि चंगेज खां की मौत कैसे हुई और उसकी मौत के बाद उसे दफनाया गया या जलाया गया। लेकिन कई इतिहासकार चंगेज खां की मौत के 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, उसकी बीमारी के चलते उसकी मौत हुई। दूसरा, घोड़े से गिरकर उसके सर पर चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा और आखिरी, दुश्मन का तीर लगने की वजह से उसकी मौत हुई। इन 3 में से चंगेज खां की मौत का सबसे पुख्ता कारण आपको कौन सा लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलना। और ये दुनिया के सबसे बड़े शासक चंगेज खां के बारे में रियल फैक्ट्स थे। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस करना।